Hello friends, welcome back to my channel aosikhe.com. Friends, my name is Dharampal Yadav and today I'll discuss about pronoun and its types. Friends, as you know that in my previous video I taught about noun and its types. So those who have not yet seen, kindly visit my channel and watch it. So it will be easy to understand pronoun and its type. So friends, let's start. सबसे पहले दोस्तों हम शुरू करते हैं प्रोनाउन से। प्रोनाउन को हिंदी में हम सर्वनाम कहते हैं। हमें प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ी, हमें प्रोनाउन का यूज क्यों करना पड़ा, हम एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे यहाँ पे है, राम अच्छा लड़का है। राम राम के पिता के साथ रोज स्कूल जाता है। राम बहुत बुद्धिमान है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, राम का बार बार रिपीटिशन हो रहा है, जिसकी वजह से ये सेंटेंस हमारा अच्छा सा नहीं लग रहा, कुछ ऑड सा लग रहा है। अगर आप इसकी जगह पे यह कर दें, राम अच्छा लड़का है, वह अपने पिता के साथ रोज स्कूल जाता है, वह बहुत बुद्धिमान है, तो यहाँ पे राम को मैंने वह से रिप्लेस कर दिया। तो हियर क्या हो, इसका क्या हो जाएगा आपका, राम इज ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। ही गोज टू स्कूल डेली विद हिज फादर। वह अपने पिता के साथ रोज स्कूल जाता है। एंड ही इज वेरी ब्रिलियंट। वह बहुत बुद्धिमान है। तो यहाँ पे मैंने राम के रेपिटेशन को, राम क्योंकि हमारा नाउन है, नाउन के रेपिटेशन को हमने ही से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो हम डेफिनेशन देखते हैं। रिप्लेस ऑफ ए नाउन और सब्स्टिट्यूट ऑफ ए नाउन इज नोन एज प्रोनाउन। कि जो जहां पे बार बार नाउन का यूज हो रहा है, अगर हम उसको हटा के वहां पे उसकी जगह पे जो भी वर्ड यूज करते हैं उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने राम की जगह पे वह का यूज किया है, ही का यूज किया है, तो ही इज ए प्रोनाउन हियर। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन: पर्सनल प्रोनाउंस, possessive pronouns, independent possessive pronouns, indefinite pronouns, relative pronouns, intensive or reflexive pronouns, demonstrative pronoun and interrogative pronoun. So friends, सबसे पहले डिस्कस करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। पर्सनल प्रोनाउन आर यूज्ड एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर ए पर्सन नेम एंड दे आर ऑफ टू काइंड्स। पर्सनल प्रोनाउन का यूज हम दो तरीके से करते हैं, या तो सब्जेक्टिव या तो ऑब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में जब करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। और जब ऑब्जेक्टिव में करते हैं तो उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे होते कौन कौन से हैं? आई, यू, ही, सी, इट, वी और दे। इनको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। और इनका यूज एक सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे राम इज रीडिंग, अगर हम राम की जगह कह दें ही इज रीडिंग, ठीक है, तो ही यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट आया है, तो ही क्या हो गया यहाँ पे? सब्जेक्टिव प्रोनाउन। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यू आर रीडिंग ए बुक, तो यू क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट के रूप में आया है। ठीक है, किसी का नाम था उसको रिप्लेस करके यू कहा गया, तो यू यहाँ पे क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। एंड अनदर एग्जांपल्स, दे आर ईटिंग, तो दे है क्या है यहाँ पे? एज ए सब्जेक्ट आया है और प्रोनाउन है, तो उसे कहेंगे हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन की। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं? मी, यू, हिम, हर, इट, अस एंड देम। अगर हमारे प्रोनाउन का यूज एज ए ऑब्जेक्ट होता है तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं, कम टू मी, यहाँ पे मी क्या है? आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे मी किस फॉर्म में आया है? यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, तो इसे क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। टॉक टू हर, यहाँ पे हर क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हर। ठीक है, तो अनदर एग्जांपल, डोंट आस्क मी, यहाँ पे मी क्या है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट के रूप में आया। तो प्रोनाउन का यूज या तो सब्जेक्ट के रूप में होता है या तो ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में जिसे हम यूज करते हैं उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं, और जब हम इसे एज ए ऑब्जेक्ट यूज करते हैं तो उसे हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। एक चार्ट के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और
पॉजेसिव प्रोनाउन को। तो आई का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है? मी, और पॉजेसिव प्रोनाउन माई और माइन। वैसे यू सब्जेक्टिव प्रोनाउन एंड ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी यू ही होता है इसका, एंड पॉजेसिव प्रोनाउन योर या योर्स। वैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन ही का, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हिम एंड पॉजेसिव प्रोनाउन हिज। शी का हर एंड पॉजेसिव प्रोनाउन हर या हर्स। इसका यूज हम आगे भी देखते हैं। और सब्जेक्टिव प्रोनाउन इट का, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इट एंड पॉजेसिव प्रोनाउन इट्स। वी का अस एंड पॉजेसिव प्रोनाउन आवर या आर्स। या सब्जेक्टिव प्रोनाउन दे का देखते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इसका देम और पॉजेसिव प्रोनाउन देयर या देयर्स। हु का देखते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हुम एंड पॉजेसिव प्रोनाउन हुज। तो जब एक प्रोनाउन का यूज एज ए सब्जेक्ट होता तो उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। जब एक प्रोनाउन का यूज एज ए ऑब्जेक्ट होता तो उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। और जब एक प्रोनाउन का यूज पोजीशन के लिए होता है, एक अधिकार के लिए होता है, तो उसे पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। तो नेक्स्ट हमारा है पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन जैसे कि मैंने अभी पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, माई, योर, हिज, हर, आवर या देयर। तो पॉजेसिव का मतलब होता है जहां पे भी अधिकार की बात हो रही हो, जैसे यह मेरी किताब है, यह तुम्हारी किताब है, यह तुम्हारा घर है, यह मेरा पेन है, यह तुम्हारा पेन है। तो यहाँ पे एक पोजीशन की बात हो रही है, एक अधिकार की बात हो रही है। तो जहां पे भी ये अधिकार की बात होती है उसे हम कहते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे एग्जांपल्स लेते हैं, दिस इज माई बुक। तो माई यहां पे क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। दिस इज हर डॉल। हर क्या है यहां पे? पॉजेसिव प्रोनाउन है। ही इज योर ब्रदर। तो योर क्या है यहां पे? एक अधिकार की बात हो रही है, तो योर क्या है यहां पे? पॉजेसिव प्रोनाउन है। इंडिपेंडेंट पॉजेसिव प्रोनाउन। अब डिफरेंस देखते हैं इंडिपेंडेंट पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव प्रोनाउन में। इंडिपेंडेंट पॉजेसिव प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं? माइन, योर्स, आर्स, हिज, हर्स, इट्स एंड देयर्स। सो इनको डेफिनेशन से समझते हैं। दे स्टैंड अलोन एंड आर नॉट फॉलोड बाय एनी अदर नाउन। जैसे यह किताब मेरी है, तो मेरी के बाद कोई भी नाउन नहीं आया है, तो दिस बुक इज माइन। जैसे दैट कार इज योर्स। यह कार तुम्हारी है, तुम्हारी के बाद कोई नाउन नहीं आया है, तो ये क्या हो गया? इंडिपेंडेंट पॉजेसिव प्रोनाउन। दीज बुक आर आर्स। यहाँ पे आर्स के बाद कोई नाउन नहीं है, तो क्या हो जाएगा? ये हमारा इंडिपेंडेंट पॉजेसिव प्रोनाउन। यही अगर होता यह किताब, यह मेरी किताब है, तो मेरी के बाद किताब आया है, ठीक है, तो नाउन आया है, तो वो हमारा हो जाता पॉजेसिव नाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट में दोस्तों होता क्या है कि हमारा जब अनिश्चित होता है, प्रोनाउन हमारा निश्चित नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे हमारा एवरीवन, ऑल, सम, एनीथिंग, नोबडी एंड फ्यू, ये सब क्या हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे एक पूरे क्लास की मैं बात करता हूँ, क्लास में 50 बच्चे हैं, राम, श्याम, मोहन, राहुल, 50 बच्चे हैं। ऐसे अगर मैं सबको कहूंगा राम, श्याम, मोहन, राहुल, ऐसे 50 का नाम लूंगा कि ये सारे क्लास में प्रेजेंट है, तो इट विल बी टफ। और इसी को अगर मैं कह दूं एवरी वन इज प्रेजेंट, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? एवरी वन इज प्रेजेंट हियर। तो एवरी वन इज हियर इनडेफिनिट प्रोनाउन। सो इसी तरीके से हम बात करते हैं कि जैसे एक वहां पे 4-5 बच्चे बैठे हुए हैं, राम है, श्याम है, सोहन है, राहुल है, तो हमें कहना है कि राम, श्याम, सोहन, राहुल कोई भी यहां से नहीं हिलेगा, या हम इसको एक कह सकते हैं नो बडी कैन मूव। तो इन सब के बदले में मैंने क्या किया? नो बडी का यूज किया, ठीक है। अब ये निश्चित, एक प्रॉपर निश्चित नाउन के लिए नहीं है ये बात, ये सबके लिए है।
तो नोबडी क्या हुआ हमारा, इंडेफिनिट प्रोनाउन हुआ। जैसे बात करते हैं कि 4-5 लोग हैं या 10 लोग हैं, सारे भूखे हैं, तो हम सारों का नाम ना लेकर के बस ये बोल देते हैं ऑल आर हंग्री। तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो एक इंडेफिनिट प्रोनाउन की बात हो रही है, इंडेफिनिट नाउन की बात हो रही है। ठीक है, हम किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं ले रहे हैं, कई सारों को मिक्स करके हम बोल रहे हैं कि ऑल आर हंग्री। सो एवरीवन, नोबडी एंड ऑल इज हियर इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होता क्या है, जब हम किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश करते हैं, किसी चीज को प्रदर्शित करने की कोशिश करते हैं, या किसी चीज को दिखाने की, इशारे से बताने की कोशिश करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज पेन, यह एक पेन है। यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं पेन की तरफ कि यह एक पेन है। दैट इज योर डॉल, वह एक गुड़िया है। दीज आर अगली, दोज आर लवली। तो यहाँ पे हमें क्या करें, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो जहां पे भी हम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं या किसी चीज को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, और उसके लिए दिस, दैट, दीज, दोज और सच का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल्स में हमने लिया, दिस इज पेन, दैट इज योर डॉल, दीज आर अगली एंड दोज आर लवली। इसमें दिस, दैट, दीज, दोज हमारे क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं, हु, whom, which, whoever, whomever, whichever एंड दैट। तो हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। जैसे एग्जांपल है, ए मैन इज कमिंग एंड ही इज माई फादर। अब इन दोनों को सेंटेंस को जोड़ के हम क्या कह सकते हैं, द मैन हु इज कमिंग इज माई फादर। तो हु का यूज यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए नहीं हुआ है, हु का यूज यहाँ पे रिलेशन बताने के लिए हुआ है कि द मैन ही इज कमिंग, हु इज कमिंग इज माई फादर। ठीक है, तो हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। दूसरा एग्जांपल्स लेते हैं, द पेन विच इज अंडर दैट टेबल इज माइन। यहाँ पे विच का यूज यहाँ पे एज ए इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं हुआ है, विच का यूज केवल यहाँ पे रिलेशन बताने के लिए हुआ है कि जो टेबल के नीचे पेन है वो मेरी है। तो विच क्या होगा यहाँ पे, रिलेटिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन। फ्रेंड्स, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउंस हमारे कौन कौन से होते हैं, माई सेल्फ, आर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ। यहाँ पे योर सेल्फ क्यों बोला, जब दो से या दो से ज्यादा होंगे, प्लूरल फॉर्म में होंगे, तो उन्हें हम योर सेल्फ यूज करेंगे। आर सेल्फ ऐसे हुआ कि जब प्लूरल फॉर्म में होगा तो हम आवर सेल्फ की जगह आर सेल्फ यूज करेंगे। सो यहाँ पे हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव प्रोनाउन कहते किसे हैं, इम्फेसाइज और इंटेंसिफाई नाउन और प्रोनाउन। ये क्या करते हैं, हमारे नाउन या प्रोनाउन को इंटेंसिफाई करते हैं या इम्फेसाइज करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और क्लियर करते हैं, आई माई सेल्फ विल डू इट, मैं खुद ही इसको करूंगा। एंड सी हर सेल्फ विल गो देयर। यहाँ पे क्या है कि एक इंटेंशन की बात हो रही है। जैसे ये भी बोल सकते हैं, आई विल डू इट माई सेल्फ एंड सी विल गो देयर हर सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। लेकिन अगर इंटेंसिव इसको बनाना है, ज्यादा जोरदार हमें बनाना है, ज्यादा उस पर हमें इम्फेसाइज करना है, तो माई सेल्फ हम तुरंत क्या करते हैं, प्रोनाउन के बाद लगाते हैं, आई माई सेल्फ विल डू इट। इसमें क्या है कि माई सेल्फ, मैं खुद ही यह काम करूंगा। ठीक है, तो ये क्या है, इंटेंसिव क्या होता है कि जब हम किसी चीज को इंटेंशन दिखाने के लिए उसका यूज करते हैं, जैसे आई माई सेल्फ विल डू इट। तो इसमें क्या हो गया, माई सेल्फ को आई के बाद इसलिए तुरंत लाया गया है। अगर मैं आई विल डू इट यहाँ पे होता तो भी बात वही थी कि मैं खुद यह काम करूंगा, लेकिन अगर मैंने माई सेल्फ का यूज कर दिया, इसका मतलब मैंने इसको इम्फेसाइज कर दिया। और जैसे सी हर सेल्फ विल गो देयर, अगर यहाँ पे होता सी विल गो देयर तो वो खुद ही जा रही है, बात वही है। लेकिन हर सेल्फ यहाँ पे यूज किया गया सेंटेंस को और इंटेंसिव बनाने के लिए। ठीक है, दूसरा, आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं खुद ही यह करूंगा। यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम समझते हैं इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव को।
नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरोगेटिव प्रोनाउन की। इंटरोगेटिव प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं? हु, whom, which, what, whoever, whomever, whichever and whatever। तो द प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर आस्किंग ए क्वेश्चन, जब प्रोनाउन का यूज क्वेश्चन करने के लिए होता है तो उसे हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। जैसे हु इज गोइंग टू अराइव फर्स्ट, यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है कि हु इज गोइंग टू अराइव फर्स्ट, हु का यूज यहाँ पे है एज ए इंटरोगेटिव प्रोनाउन। विच ऑफ दीज यू लाइक बेटर, यहाँ पे भी क्वेश्चन किया जा रहा है कि कौन सी चीज आप ज्यादा पसंद करते हो, तो विच क्या है यहाँ पे? इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। तो फ्रेंड्स ये